Good evening, everyone. Let's start today's session with लोकतंत्र में समानता। वीडियो को अंत तक देखें, काफ़ी हेल्पफुल है एग्जाम व्यू से। देखिए, गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा क्या थी? ये 1893 से 1915 तक थी। तो 1915 में वही भारत आते हैं। तो इनको यहाँ से बुलावा किसने बुलाया? दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी ने। एक दादा अब्दुल्ला कंपनी जहाँ दक्षिण अफ्रीका में थी, ये लोग गुजरात के ही थे, कंपनी चलाते थे। इसके मालिक जो थे उनका नाम था सेठ अब्दुल्ला और उनके साझेदार, उनके पार्टनरशिप जो थे, पार्टनरशिप अब्दुल करीम झावरी थे। 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका नटाल बंदरगाह डरबन पहुँचे। नटाल बंदरगाह डरबन पहुँचे। स्वयं सेठ अब्दुल्ला ने उन्हें लेने आए थे। तो डरबन जो में एक नटाल बंदरगाह है, वहाँ पहुँचे। तो स्वयं सेठ अब्दुल्ला उन्हें लेने गए और केस में 40,000 पाउंड का लेन देन का यही मामला था। 40,000 पाउंड का लेन देन का जो शेख अब्दुल्ला और सैयद हाजी खां के बीच ये केस था। गांधी जी केस जीत गए। गांधी जी जो थे ये केस जीत जाते हैं। तो मेरीट्सबर्ग घटना, मेरीट्सबर्ग एक घटना क्या है? और नाटाल की राजधानी जो मेरीट्सबर्ग है वहाँ पर, तो ये क्या कर रहे थे? गांधी जी डरबन से मेरीट्सबर्ग तो प्रिटोरिया जा रहे थे शायद। इस यात्रा में किन्हें क्या हुआ कि गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास के टिकट के बावजूद भी अंग्रेजों ने उनको मेरीट्सबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से उतार दिया। मेरीट्सबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से उतार दिया और उनका सामान बाहर फेंक दिया। के बावजूद भी अंग्रेजों ने उनको मेरीट्सबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से उतार दिया और उनका सामान बाहर फेंक दिया। देखिए, मिड डे मील प्लान या पीएम पोषण योजना, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 में हुई। पीएम पोषण योजना 2021 में से अब पीएम पोषण योजना बना दिया गया है। मिड डे मील प्लान या पीएम पोषण योजना को अब क्या 2021 से कहा जाने लगा। इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995, तो मिड डे मील योजना थी। नागरिक अधिनियम आंदोलन, ये नागरिक अधिनियम आंदोलन कब चला? अमेरिका में। सिविल राइट्स मूवमेंट, इसकी शुरुआत 1 दिसंबर 1955 में हुई। नागरिक अधिनियम आंदोलन अमेरिका में शुरू हुआ था। सिविल राइट्स मूवमेंट, इसकी शुरुआत 1 दिसंबर 1955 में। उद्देश्य इसका था कि अमेरिकी लोगों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव खत्म करना। अमेरिकी लोगों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव खत्म करना। दक्षिणी देश में मतदान अधिकार पुनः स्थापित करना। दक्षिणी देश में मतदान अधिकार पुनः स्थापित करना, ये इसका उद्देश्य था। घटना 1 दिसंबर 1955 में हुई। क्या हुई कि रोजा पार्क्स अमेरिका में अपनी यात्रा के दौरान श्वेत आरक्षित सीट पर बैठ गई। रोजा पार्क्स अमेरिका में अपनी यात्रा के दौरान श्वेत के आरक्षित सीट पर बैठ गई और गोरे व्यक्ति की सीट को नहीं दी, जिसके कारण रोजा पार्क्स को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे अफ्रीकी और अमेरिकियों के बीच व्यापक आंदोलन हुए। मतलब काले और सफ़ेद है ना, गोरे का ये बीच मतभेद था। तो अफ्रीकी और अमेरिकियों के बीच व्यापक आंदोलन हुआ। घटना के बाद 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम के द्वारा श्वेत और अश्वेत के आधार पर भेदभाव को रोक दिया गया। घटना 1964 के बाद क्या हो गया? नागरिक अधिकार अधिनियम क्या हो गया? पारित हो गया। तो उसके बाद क्या हो गया? श्वेत और अश्वेत के आधार भेदभाव को रोक दिया गया। तो हमने देखा केंद्र राज्य सरकार के 3 स्तर बताए गए थे। केंद्र सरकार, उसके बाद राज्य सरकार थी और स्थानीय सरकार। तो केंद्र सरकार और स्थानीय सरकार ने पढ़ लिया था। वे राज्य सरकार के देखे थे। सरकार के स्तर तो दिया है स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। इसमें अब हम राज्य सरकार देखेंगे। सरकार के स्तर है ना 3, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। तो राज्य सरकार के देखेंगे तो इसमें पहले क्या आती है? केंद्र संसद। देखिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो यहाँ से ले सकते हैं।
फिर देखिए संसद में होते हैं राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। तो यानी संसद किससे बनती है पूछता है, तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से बनती है संसद। तो संसद में जैसे राज्यसभा, लोकसभा है ना, तो इनको जैसे ट्रिक है सरला ट्रिक से हम इसे याद कर सकते हैं। किस अनुच्छेद में होती है, अनुच्छेद दिया है। तो यदि संसद है तो संसद जो है अनुच्छेद 79 संविधान में 79 अनुच्छेद में संसद की से संबंधित है। और राज्यसभा अनुच्छेद 80 है, राज्यसभा संबंधित कैसे गठित होगी क्या होगी, तो अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। तो अब देखिए एकदम क्रम से 79 के बाद 80 आता है, 80 आता है, 80 के बाद 81 आता है। तो संसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। इसमें ही यदि हम एक देखो ठीक है प्लस 89 ऐड कर दें तो विधानमंडल में 168 अनुच्छेद किसमें 168 में विधानमंडल का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 168 पड़ जाता है। तो हमको यदि संसद का अनुच्छेद पता है 79 है, तो उसमें यदि 89 ऐड कर दे तो 168 हो जाता है। तो विधानमंडल का प्रावधान 168 में अनुच्छेद। और राज्यसभा है 80 अनुच्छेद में, उसमें 89 ऐड कर दिए तो विधान परिषद हो गया 169 में। विधानमंडल, विधान परिषद। और लोकसभा 81 में है, अनुच्छेद में 81 में प्रावधान है लोकसभा का, उसमें प्लस 89 कर दिए तो विधानसभा 170 हो गया। तो 170 में विधानसभा का प्रावधान है। तो इस संसद, राज्यसभा, लोकसभा जो है ये केंद्र सरकार है। राज्य सरकार हो गई विधानमंडल, विधान परिषद, विधानसभा होती है राज्य सरकार स्तर पर। तो विधानमंडल अनुच्छेद 161 में प्रावधान है, विधान परिषद का 169 में प्रावधान है और विधानसभा का 170 अनुच्छेद में प्रावधान है। तो प्रत्येक राज्य कई विधानसभा क्षेत्र में बटे होते हैं। प्रत्येक राज्य कई विधानसभा क्षेत्र में बटे होते हैं। जैसे बिहार है तो वहाँ का 243 विधानसभा क्षेत्र है, और यानी कि जो विधानसभा क्षेत्र बटा है 243 से विधायकों की संख्या है 243। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश प्रत्येक राज्य की कई विधानसभा क्षेत्रों में बटे होते थे ना। इसी तरह बिहार का है मान लो 283 है विधानसभा क्षेत्र, और विधायकों की संख्या 243। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में है 400 है। तो सभी विधायक जो होते हैं विधानसभा के सदस्य होते हैं। इसमें समझना हमें सभी विधायक क्या होते हैं, विधानसभा के सदस्य होते हैं। बहुमत दल, बहुमत दल क्या होता है, कुल विधानसभा क्षेत्र में जिस राजनीतिक दल को कुल निर्वाचन क्षेत्र, जैसे 243 तो यहाँ दिया है या उत्तर प्रदेश का लिया जाता है 400 का, आधा से ज़्यादा मतलब आधा से ज़्यादा होना चाहिए सीटों पर विजयी होती है तो वह राजनीतिक दल बहुमत दल कहलाता है। जितना वहाँ विधानसभा क्षेत्र की सीट है उससे आधे से अधिक होना चाहिए। ये विजयी हो तो वह राजनीतिक दल क्या हो जाता है, बहुमत दल हो जाता है उसका पार्टी का। अगर किसी राजनीतिक पार्टी को बहुमत दल प्राप्त हो जाता है तो वह अकेले सरकार बना लेती है, तो वह अकेले सरकार ही बना लेती है। बहुमत दल प्राप्त हो गया तो अकेले ही सरकार बना ली, नहीं हुआ तो अब गठबंधन सरकार, जो बहुमत दल वाला तो हो गया है, बहुमत दल का हो गया पार्टी का। अब गठबंधन सरकार क्या होती है उसके बारे में देखिए। तो कई बार किसी दल के पास अधिक विधायक होते हैं लेकिन आधे से ज्यादा नहीं होते ना, कोई दल किसी दल अधिक विधायक होते हैं लेकिन आधे से ज्यादा नहीं होते हैं, उसे उस स्थिति में वह किसी दूसरे राजनीतिक पार्टी से मिलकर गठबंधन वाली सरकार बनाते हैं। किसी दूसरे राजनीतिक पार्टी से मिलकर गठबंधन वाली सरकार बनाते हैं। अब राज्यपाल देखें, राज्य सरकार के स्तर पर देख रहे हैं ना सरकार, तो उसमें राज्य की देखिए, तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो देखो सरकार के 3 अंग बताए गए थे, सरकार के 3 स्तर, सरकार के 3 अंग थे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये सरकार के 3 अंग हैं। लेकिन सरकार के 3 स्तर कौन थे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो उसमें राज्य सरकार इसमें पढ़ रहे तो उससे राज्य सरकार का जो राज्यपाल होता है, एक राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है।
अनुच्छेद 153 के अनुसार, संविधान में अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो प्रत्येक राज्य इसमें हर कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, तो उसमें से 28 राज्यपाल ना, तो सबके अलग अलग राज्यपाल होते हैं। कोई कोई राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 153 के अनुच्छेद, राज्यपाल का संविधान में किस अनुच्छेद पर प्रावधान है? तो 153 की नियुक्ति का। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो अनुच्छेद 55 में क्या कहा गया? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि राज्यपाल की पहले नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है या राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किस अनुच्छेद में है इसका प्रावधान? तो अनुच्छेद 155 में है। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया? तो 153। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकता है। एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकता है। 7वां संविधान संशोधन 1956 कब हुआ था? 7वां संविधान संशोधन ये पूछ देता है तो 1956 में, याद रखना है। इसमें क्या कहा गया? तो एक ही व्यक्ति जो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इस किस संशोधन में किया गया? तो 7वां। योग्यता, अब देखें राज्यपाल की क्या योग्यता होनी चाहिए और कार्यकाल कितने दिन का होता है, इसके विषय में देखें। तो योग्यता है भारत का नागरिक हो। पहली शर्त क्या है? कि भारत का नागरिक, उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण हो, 35 वर्ष हो गया हो, इससे कम न हो, किसी भी सदन का सदस्य न हो, किसी भी सदन का सदस्य न हो। सदन का सदस्य मतलब सदन का मतलब सदन में आते हैं, संसद में हुई ना, लोकसभा राज्यसभा। चलो कार्यकाल इसका देखें तो राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए होती है, लेकिन वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए होती है, लेकिन क्या करे कि पद जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है, यानी कि राष्ट्रपति जब चाहे तो उसे हटा सकता है, कार्यकाल उसका पूर्ण होने से पहले भी। शपथ राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा होता है। हर राज्य का हाईकोर्ट होता है, उच्च न्यायालय होता है। हाईकोर्ट मतलब उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय। तो हाईकोर्ट, हर राज्य में एक उच्च न्यायालय भी होता है। तो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। हो गया ना। नियुक्तियां जो राज्यपाल करता है, तो मुख्य सचिव की, महाधिवक्ता की, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था में देखें, राज्यपाल के शक्ति और कार्य देखें। राज्यपाल के शक्ति और कार्य क्या है? राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से किया जाता है। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री के नाम से मनधान कार्य होता है ना, केंद्र सरकार का जो सारी शक्तियाँ किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री में होती है। इसी तरह राज्य के स्तर पर राज्यपाल में होती हैं, और इसका संवैधानिक प्रमुख होता है इसी का। तो इसी की कार्यपालिका जो सारा कार्य करती है राज्यपाल के नाम से किया जाता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री की सभा से उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्ति करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री की सभा से उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। क्या नियुक्ति करता है? राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है। यदि कोई भी विश्वविद्यालय है राज्य में तो उसका राज्यपाल क्या होता है? कुलाधिपति होता है। फिर अनुच्छेद देखिए 213, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, कोई भी आदेश दे सकता है राज्यपाल आदेश को। इसी तरह राष्ट्रपति जो है अध्यादेश कब जारी कर सकता है? 123 में, वो 123 में करता है। ये 123 में, ये 213 में राज्यपाल अनुच्छेद किस में है अध्यादेश जारी करने का प्रावधान? तो 213 में ना, अनुच्छेद 213 में। अनुच्छेद 161 में क्षमा दान की शक्ति है।
तो राज्यपाल किसी के अपराध में क्षमा दान की शक्ति है अनुच्छेद 161 में राज्यपाल कर सकता है, और राष्ट्रपति को है 72 72 में। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को मंत्रिपरिषद से सलाह एवं सहायता की शक्ति है। तो मंत्रिपरिषद जो है तो उनसे क्या ले सकती है, अनुच्छेद 163 के तहत सलाह एवं सहायता है। तो पूछा जाता है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद से सलाह एवं सहायता किस अनुच्छेद के तहत ले सकती है, तो अनुच्छेद 163 के तहत। तो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में वर्णन है या प्रावधान है, तो 161 में, और अध्यादेश जारी करने का 213 में। राज्यपाल विधान परिषद में विधान परिषद के कुल संख्या का 1/6 भाग सदस्यों की नियुक्ति करता है। इस प्रकार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नियुक्ति करता है। उसी प्रकार जो विशेष साहित्य, खेल और से विख्यात हो, आदमी निपुण हो, कौशल हो, उनको चयनित किया जाता है। तो उसी प्रकार राज्यपाल भी विधान परिषद में विधान परिषद के कुल संख्या का 1/6 भाग सदस्यों की नियुक्ति करता है। उसका 1/6 क्या करता है, सदस्यों की नियुक्ति करता। तो अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल जो है विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। अनुच्छेद 163 विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। कौन, राज्यपाल। अनुच्छेद 164 राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बनता है। जब तक ये हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक वो अधिनियम या नियम नहीं बन पाएगा, तब तक वो विधेयक ही रहेगा पेश हुआ। ठीक है। तो राज्यपाल विधानमंडल का 17वां तथा विघटन करता है। इस प्रकार राष्ट्रपति केंद्र सरकार का करता है ना, लोकसभा राज्यसभा का 17वां, तो ये विधानमंडल का 17वां तथा विघटन कर सकते हैं। 17वां मतलब सत्र बुला सकते हैं, उसको विघटित कर सकते हैं। तो राज्यपाल को शक्ति प्रदान है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। यदि कोई आ गया किसी वजह से, किसी प्रकार से यदि हम राज्य का सरकार शासन प्रशासन नहीं चला पा रहे हैं, तो उस क्या करते हैं, ये राष्ट्रपति से अपनी सिफारिश करेंगे कि राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगा दिया जाए। ये अनुच्छेद किसमें कहा गया, 356 में। तो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश राज्य में लगता है, तो अनुच्छेद 356 में किसके